प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी माननीय अरुण चतुर्वेदी जी ने राजस्थान के हालात के बारे में आपसे चर्चा की है, लेकिन मैं आप सभी का ध्यान कल की G20 की बैठक की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। आपने सबने आज पढ़ा होगा, कल टीवी पे देखा होगा कि दिल्ली की घोषणा पर आम सहमति से सारे देशों ने एक मत से मोहर लगाने का काम पहली बार किया। अभी पीछे इंडोनेशिया के बाली में G20 की मीटिंग थी, जहां पर इन विषयों पर आम सहमति नहीं बना पाए थे, लेकिन ये भारत की राजनीतिक कूटनीति की सफलता है कि दिल्ली घोषणा पर G20 के सभी देशों ने आम सहमति जताने का काम किया। इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री की और भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी और हम सब देशों को साधने में भी सफल हुए हैं। जो रूस और यूक्रेन का जो उसके बारे में खुले ना कहते हुए ये प्रस्ताव पास करना कि युद्ध कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है, आपसी बातचीत से मामले का समाधान करना चाहिए, ये सहमति बनाने का काम रशिया की उपस्थिति में किया गया। अमेरिका और जो रशिया है, यूरोपीय संघ है, उन सबको इन सारी घोषणाओं पर सहमत कराया गया। दूसरा, जो व्यापारिक कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, उनकी भी कल घोषणा हुई है। जो इन देशों के बीच में जो आर्थिक समझौते हैं, उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और ये भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा पर सभी ने सहमति जताई है। ऐसे ही जो शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर कनेक्टिविटी है, उस पर भी इन सब देशों की सहमति बनी है, जिसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ के सब देश शामिल हैं और इसका जो नाम है मेगा भारत मध्य पूर्व यूरोपियन शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा, इसका नाम रखा गया है। और मित्रों, मुझे बताते सुना, ये विश्व की एक छत के नीचे पहली पहल है जहाँ इस तरह का फैसला हुआ है। जो हमारी सरकार की, मोदी जी की वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, वो सफल हुई है और एक छत के नीचे इतने बड़े फैसले कभी हमने ना देखे ना सुने। तो ये G20 की जो मीटिंग है, इससे भारत का जो कद है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज भारत G20 का एजेंडा तय करता है और पूरी दुनिया उसको पर मोहर लगाती है, सर्वसम्मति से मोहर लगाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की। तो आने वाले समय में इससे भारत को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में भारत को इस तरह बढ़ते हुए या भारत की बात को इस तरह मानते हुए कभी दुनिया के देशों को नहीं देखा। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए। आज भारत के प्रति
दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही भारत ने, आप देखेंगे, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है, उसको सारी दुनिया के देशों में, एथेनॉल के बारे में कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% से 20% करेंगे। दुनिया के देशों की तेल पर जो निर्भरता है वो कम करने का प्रस्ताव भी इस G20 में हुआ है कि एथेनॉल का प्रचलन हम पूरी दुनिया में, ये भारत ने ही पूरी दुनिया को संदेश दिया है। अभी भारत 10% ब्लेंडिंग करता है, आने वाले समय में कहा कि हम 20% तेल में ब्लेंडिंग करेंगे, एथेनॉल डालेंगे। और उसका फायदा क्या होगा? उससे किसान को भी फायदा होगा, देश की जो विदेशी पूंजी है वो भी बचेगी। तो इस तरह भारत नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत के जो दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे जो समझौते हुए हैं, मित्रों, आप जानते हैं कभी पूरी फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, इसने अपनी टेक्नोलॉजी कभी दूसरे देशों से साझा नहीं की। पहली बार इतिहास में है कि रूस, अमेरिका, फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इसका मतलब है अब जेट के इंजन भी, हवाई जहाज के जेट के इंजन है वो भी भारत में बनेंगे, ड्रोन भी भारत में बनेंगे, मिसाइल भी भारत में बनेंगी। और ये 1-2 साल के लिए नहीं, अगले 25 साल के लिए टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां भारत ने इन दिनों में हासिल की। मित्र, मुझे इतना ही कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल लीडर बन गया है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये पहला मौका है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और आप देखेंगे G20 की जिन देशों में मीटिंग हुई, वहां साल में 2 मीटिंग हुई, लेकिन हिंदुस्तान के 60 छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों से ज्यादा G20 की मीटिंग कर ये माहौल बनाया। ऐसा नहीं है कि साल में 2 मीटिंग करी और G20 हो गया। यहाँ सैकड़ों, ऐसा देश का कोई शहर नहीं है और देश का कोई शहर नहीं है जहाँ G20 की मीटिंग पिछले नवंबर से लेके नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि भारत आज विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। विश्व गुरु का जो सपना भारत ने देखा था उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी वो 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है इन 9 सालों में। जिन्होंने कहा था कि 2027 तक, 2030 तक हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। निश्चित तौर पर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अब तक हो चुकी है इंडिया। और अगले 3 साल में निश्चित तौर पर भारत की इकोनॉमी 5 नहीं, 2028 तक हमको, जो आकलन है IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का, और दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, अगर उनके आर्टिकल पढ़ें तो सबका ये कहना है कि 2028 तक भारत की जो इकोनॉमी है वे $6
ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी और जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में भारत शामिल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हो रही है। दोनों क्षेत्रों में भारत लगातार अब आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें मैंने रखी हैं। बाकी आपने कोई और पॉलिटिकल कोई सवाल का हो